हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। तो देखो अभी हम कौन से चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 6 यानी कि बीआरएस की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये कौन सा लेक्चर है, तो ये है आपका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इस लेक्चर नंबर 3 से हम क्या करेंगे, जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना उनको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। अभी आप सोच रहे होंगे कि 1 और 2 कहाँ पर गया, वो क्यों नहीं सॉल्व करवा रहे हो। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, देखो यहाँ से आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है ना वो शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो ये है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, तो ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट, वो मैं आप लोगों को लास्ट में सॉल्व करवाऊंगी। यानी कि ये जब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएंगे ना, तब मैं आप लोगों को मतलब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना इनको थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि पहले मैं आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मेन प्रॉब्लम ना यही है स्टूडेंट, यानी कि एग्जाम में यही जनरली पूछा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बाकी ये भी सिखा दूंगी, ये भी इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है ये भी। ठीक है, तो पहले हम ये कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो जो दोनों बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। और सुना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले देख लेना, वरना फिर ये लेक्चर देखने का कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को आपका जो बेस होता है ना, जैसे मतलब कोई भी चीज अगर आपको मान लीजिए कुछ भी आपको बनाना है तो सबसे पहले उसका बेस बनाना पड़ता है ना। तो ये दोनों लेक्चर्स में मैंने आप लोगों का जो बेस है ना वो बनाया है, तो इसलिए प्लीज आप इन दोनों वीडियोस को देखिएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ओके, तो चलो फिर आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो ये कौन से पेज नंबर पे है आपको बता देती हूँ, ये है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 जो है पेज नंबर 209 पर। लो जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 209। ठीक है, तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी एज वेल एज आंसर भी करके बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सवाल। तो लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 31 अगस्त 2018 को हुआ क्या, जो मिस्टर रवि का बैंक पासबुक था ना वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। कितना, 33,600। अब मुझे एक बात बताओ, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कि ये फेवरेबल बैलेंस होगा या फिर अनफेवरेबल बैलेंस होगा। याद है मैंने आप लोगों को बताया था फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझाया था। देखो यहाँ पर है ना, अगर मान लीजिए कैशबुक की मैं बात करती हूँ तो इसका डेबिट बैलेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, फेवरेबल बैलेंस होता है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है ना। तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, अगर आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर रवि का जो पासबुक है ना वो क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा है। यानी कि ये कैसा बैलेंस है बताना जरा, ये है आप लोगों का फेवरेबल बैलेंस। और अगर फेवरेबल बैलेंस रहेगा तो उसको हम कौन से कॉलम में लिखते हैं, तो प्लस वाले कॉलम में लिखते हैं। अगर अनफेवरेबल रहा यानी कि ओवरड्राफ्ट वाला रहा तो फिर वो माइनस वाले कॉलम में जाता है। ओके, तो ये इनका बैलेंस दिया गया है। अब आगे देखो क्या मतलब क्या बताया जा रहा है इसमें कि पासबुक तो ये बैलेंस बता रहे क्रेडिट बैलेंस, और जो इनका कैश बुक है ना वो डिफरेंट बैलेंस को शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे जब दोनों को कंपेयर किया गया ना तो ये सारे डिफरेंसेस नोटिस किए गए, तो आपको इसी के आधार पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है 31 अगस्त 2018 का। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ना फॉर्मेट बना लेंगे। आइए फटाफट से हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। लो जी, मैंने पहले से बनाया हुआ है, बस यहाँ पे मुझे डेट चेंज करना पड़ेगा। आइए मैं डेट चेंज कर देती हूँ। क्या था 31, एक बार देख लूँ डेट यहाँ पर क्या था, कहाँ गया, 31 अगस्त 2018। ओके, 31 अगस्त 2018। तो आप लोग भी फटाफट से फॉर्मेट बना लो और अब मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पिछले दोनों वीडियोस देखे रहेंगे ना तो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखना, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। 31 अगस्त 2018। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे लिखोगे ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब का है, तो एज ऑन 31 अगस्त 2018। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम आएगा, उसके बाद फिर प्लस आइटम्स, उसके बाद से क्या आता है स्टूडेंट, माइनस आइटम आता है। ये सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलो अब फटाफट से हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। बताइए सब लोग रेडी हो मेरे साथ करने के लिए। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट नहीं बनाया है तो वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लो और मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख
देखते जाना, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो जो मिस्टर रवि है इनका पासबुक कितना क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है स्टूडेंट, 33,600, यानी कि यहाँ पे इनका जो बैलेंस दिया गया है ना वो दिया है एज पर पासबुक, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लिखो या फिर आपने अगर बस बैलेंस लिखा ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, एज पर पासबुक। कितना था क्रेडिट बैलेंस, आइए जी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आपका था 33,600 का। तो बताइए इसे हम प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे या फिर माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का यानी कि ये तो फेवरेबल बैलेंस होता है ना, फेवरेबल ही होता है। क्रेडिट देखो जैसे पासबुक में अगर हमारे पास पैसा आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, पासबुक में ऐसा ही तो होता है। तो इसीलिए पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस, यानी कि ये तो अच्छी बात हो जाएगी। अच्छी बात मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि प्लस में, तो ये जाएगा प्लस में। देखो मैं अमाउंट फिर से भूल गई, 33,600। आइए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 33,600, ओके यस। तो हमने ये लिख लिया। अब चलो जी आगे बढ़ेंगे और आगे एक एक करके हम लोग सारे ट्रांजेक्शन्स को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31 अगस्त 2018 अमाउंटेड टू ₹24,500। सुनो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका, थोड़ा इसको ऊपर ले लेती हूँ, ये आपका कैश बुक है, ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि चेक्स पेड इनटू द बैंक, मतलब हमने क्या किया, जो चेक था ना उसको बैंक में पेड कर दिया, मतलब बैंक में ले जा करके हमने दे दिया, ठीक है। तो होता क्या है देखिएगा, बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31 अगस्त 2018। लेकिन जानते हो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम कौन है, हम बिजनेस, मतलब हम बिजनेस वाले हैं, तो हमने ना बैंक में चेक ले जा करके पेड कर दिया, मतलब चेक को डिपॉजिट कर दिया। कितने का वो चेक था बताना जरा, 24,500 का ये चेक था जो हमने बैंक में ले जा करके पेड कर दिया, मतलब वहां पे दे दिया। तो जब हम बैंक में ले जा करके वो चेक को डिपॉजिट करेंगे तो क्या करेंगे, अपने कैश बुक में पहले ही एंट्री कर लेंगे कि हम लोगों ने, मतलब हमारा जो कैश, मतलब हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इतने से बढ़ चुका है, ये हम लोग पहले ही एंट्री कर देंगे। मतलब जब हम ले जा करके चेक बैंक वाले को देंगे ना तभी ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी हमारे कैश बुक के अंदर, बराबर। लेकिन अब देखो आगे क्या लिखा है कि वो जो बैंक है ना उसने, देखो उसने 31 अगस्त 2018 से पहले क्रेडिट नहीं किया हमारे बैंक अकाउंट में उस पैसे को, यानी हमने तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक वाले ने वो नहीं किया, वो बाद में किया उसने, ठीक है। कब किया, 31 अगस्त 2018 के बाद, उसने उससे पहले नहीं किया। और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं उस पे डेट क्या लिखा हुआ था बताना जरा, 31 अगस्त 2018, यानी कि बस हमें इसी महीने से मतलब है, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम, ठीक है। उसके बाद कुछ भी होने दो, लेकिन हमें बस इससे मतलब है। तो उसने अभी तक ये क्रेडिट नहीं किया, 31 अगस्त 2018 से पहले उसने क्रेडिट नहीं किया, यानी कि एंट्री आपको कैश बुक में तो दिखाई देगी लेकिन पासबुक में आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो आप पहले इधर आइए और देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, ऊपर क्या लिखा है, एज पर पासबुक। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि यहाँ पे जो दिया रहता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे पासबुक है, यहाँ पे कैश बुक है, राइट। तो इधर जो हमने लिखा है ना, जैसे कि पासबुक यहाँ पे लिखा, मतलब हमने लिखा हुआ है, तो जो भी चेंजेस करेंगे वो हम किस में करेंगे, पासबुक में ही चेंजेस करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि कितना था, 24,500 से 24,500 से कैश बुक का अमाउंट तो बढ़ चुका है लेकिन पासबुक यहीं पर है। अब चेंजेस किस में करना है बताना जरा, बिल्कुल चेंजेस तो हमें पासबुक में करना पड़ेगा। तो अगर पासबुक को कैश बुक के पास जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा या फिर नीचे, बोलो जल्दी से, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ऊपर जाना मतलब प्लस करना, यानी कि ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे, यानी कि 24,500 कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, बोलना जरा जी, बिल्कुल ये प्लस वाले कॉलम में, मतलब प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, समझ आया ना। चलो तो इसको अब मैं यहाँ से मिटा देती हूँ और यहाँ पे हम लोग नंबर 1 डाल करके क्या लिखेंगे, तो वही जो लिखा हुआ था वो हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाई, नहीं एक मिनट, चेक, हाँ ये पूरा उठा करके लिख दो, चेक पेड इनटू द बैंक। आओ यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे कि चेक्स पेड इनटू द बैंक but not credited
क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। ओके तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि कैश बुक में तो उसकी एंट्री हमें दिखाई देगी लेकिन पासबुक में दिखाई नहीं देगी, इसीलिए हमने इसको क्या किया है स्टूडेंट, प्लस किया है, राइट। चलो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे किया हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, अगला मतलब नेक्स्ट वन की यानी कि सेकेंड पॉइंट की। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT ₹33,000 रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली, यानी कि जो हमारा कस्टमर है ना स्टूडेंट, उसने क्या किया, उसने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। समझ रहे हो, NEFT ये ना एक ऑनलाइन सर्विस होती है, यानी इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पैसा जो है वो पे कर सकते हो किसी भी अकाउंट में, ठीक है। तो ये कस्टमर ने क्या किया, ऐसे ऑनलाइन ही हमारा मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पे कर दिया, कितना, 33,000 रुपीज, बराबर। तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर दिखाई देगी, बस ये पासबुक में ही दिखाई देगा और हमारे कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली, बस ये पासबुक में ही दिखाई देगा, बाकी कैश बुक में इसकी एंट्री हमको दिखाई नहीं देगी। यानी कुछ ऐसा यहाँ पर केस बनेगा, मान लीजिए ये आपका कैश बुक है, ये है पासबुक, ठीक है। तो कस्टमर ने क्या किया, 33,000 रुपीज डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया। तो डायरेक्टली पेमेंट किया तो पासबुक का जो बैलेंस है वो तो 33,000 से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश बुक को खबर नहीं है, जो कैश बुक मेंटेन करने वाला अकाउंटेंट है उसको अभी तक कुछ भी पता नहीं है। उसको कब पता चलेगा, जब उसके सामने स्टेटमेंट आएगा तब पता चलेगा कि हाँ इसने तो पेमेंट कर दिया था, है ना। तो इसकी एंट्री इसमें तो दिखाई देगी, पर यहाँ पर कैश बुक में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब बताना जरा हमें चेंजेस किस में करना होगा, पासबुक में, है ना, क्योंकि ऊपर हमने पासबुक लिखा है। अब पासबुक को कैश बुक तक आने के लिए प्लस करना होगा या फिर माइनस, ऊपर की नीचे जाना पड़ेगा। देखो भाई नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना मतलब माइनस करना, यानी कि 33,000 को हम लोग कौन से वाले कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो ऐसे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे लिखना कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT, हाँ ऐसा करके लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट जो लिखा रहता है ना वही लिख देने का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका कोई प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं होता कि आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे ही लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने मन से सोचिए और लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर देखो मैं अपने मन से ही लिख रही हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से कर दूँ, मिटो यहाँ से क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था वैसे लिख दो कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा था, रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली, ऐसे करके लिख दो। पासबुक ओनली, और इसका अमाउंट कहाँ पर आएगा मैंने आपको बता दिया, ये हमारा इस कॉलम में आएगा, माइनस वाले कॉलम में। क्यों आएगा इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आइए अगला ट्रांजैक्शन मतलब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि चेक इशूड ऑन 28 अगस्त 2018 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 सितंबर 2018, अमाउंट उसका कितना था 38,800। अब देखो बच्चों होता क्या है, जैसे यहाँ पर आपका कैश बुक है, यहाँ पर आपका पासबुक है। इन्होंने क्या बोला कि हमने ना चेक इशू किया, कब चेक इशू किया, हम मतलब कौन, हम यानी बिजनेसमैन, बिजनेस वाले, ठीक है। हम लोगों ने ना 28 अगस्त को, ये देखो अपने आप ही ये गायब हो जा रहा है, हमने 28 अगस्त को क्या किया, चेक इशू किया, बराबर। लेकिन जानते हो उसको प्रेजेंट कब किया गया पेमेंट के लिए, तो 5 सितंबर को। अब देखो यहाँ पे फिर से आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। क्यों ऐसा, देखो इसका अमाउंट कितना था 38,800 का, तो यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ 38,800। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने यानी बिजनेसमैन ने कभी ये चेक को इशू किया तो वो 28 अगस्त को ही कर दिया। तो जब हम चेक इशू करेंगे, चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे किसी को पेमेंट करना था तो मैंने अपना चेक पे जितना भी पेमेंट करना था वो अमाउंट लिखा और वो चेक उसको दे दिया। तो जब हम उसको चेक देंगे तभी हम क्या करेंगे, अपना जो ये कैश बुक है ना, इसमें हम इतना अमाउंट क्या कर लेंगे स्टूडेंट, माइनस कर लेंगे। इतने से जो हमारा कैश बुक में जो बैलेंस है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तुरंत के तुरंत हम लोग एंट्री कर लेंगे, बराबर। लेकिन ये जो सामने वाले पर्सन थे ना, वो पेमेंट के लिए कब उन्होंने उस चेक को प्रेजेंट किया, तो 5 सितंबर को। सितंबर मतलब वो तो अगस्त के बाद वाला महीना है, हम कब का बना रहे हैं, हम तो अगस्त का बना रहे हैं, है ना। तो फिर
इस केस में क्या होगा कि कैश बुक में तो आपको वो ट्रांजेक्शन दिखाई देगा, लेकिन पासबुक में दिखाई नहीं देने वाला है ना। मतलब अगस्त महीने का ही तो आप बना रहे हो ना, तो अगस्त में ही आप चेक करोगे तो इसमें दिखाई नहीं देगा, इसमें आपको दिखाई देगा। अब बताओ क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम किस हिसाब से चेंज कर रहे हैं बताना जरा। पासबुक हमने ऊपर लिखा है, यानी कि हमें पासबुक में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बताओ पासबुक को अगर कैश बुक के पास आना है तो प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए, सोचिए सोचिए, फटाफट से सोचिए। प्लस की माइनस? अरे भाई इसको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आया मतलब जी बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो 38,800 रुपीज है ना, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बराबर। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। ऐसे करके लिख दो कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको मिटा दूं ना मैं, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी पेमेंट के लिए हमने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया। अब प्रेजेंट नहीं किया ड्यू डेट पे, यानी 31 अगस्त से पहले, तब तो उसकी एंट्री हमें पासबुक में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बस इसीलिए इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है प्यारे बच्चों, माइनस कर दिया है। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आई। आ जाओ अब हम यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, क्योंकि इतने में ये नहीं होने वाला, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा पॉइंट है इसमें। आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल नहीं अगला पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ बिल रिसीवेबल ₹15,000 डिस्काउंटेड विथ द बैंक। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्काउंटेड का मतलब आप लोगों को पता है क्या, कि बिल को डिस्काउंट करवाना मतलब क्या होता है? जिसको भी पता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगी ही, लेकिन अगर आपको पता है तो अभी जाइए और अभी जाके कमेंट कीजिए कि बिल डिस्काउंट कराना मतलब क्या होता है। चलो अभी आगे हम पढ़ते हैं। तो विथ द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 30 August 2018. Intimation of the same was received only on 3rd September 2018. Yes everyone, तो इसे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए एकदम ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। ये हमारा कैश बुक है, रुको भाई, ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा है जी पासबुक, राइट। सुनेंगे ध्यान से, होता क्या है देखो। अच्छा, ये बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो बिल डिस्काउंटिंग मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को सामान बेचा, ठीक है, हमने बिजनेसमैन ने किसी को सामान बेचा। अब सामने वाले पर्सन ने बोला कि आप एक काम करो, हमें ना बिल बना करके दे दो, ठीक है, हम आपका पेमेंट जो है वो बाद में कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके बिल ऑफ एक्सचेंज करके बनाया जाता है, वो आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो एक बिल बना, राइट, उसने उस पर डेट बता दिया कि मैं आपको इतने तारीख को ये पेमेंट कर दूंगा, वो सामने वाले पर्सन ने। मान लीजिए इस बिल का ड्यू डेट कितना है, तो वो है 1 जुलाई। उसने क्या बोला कि 1 जुलाई को मैं आपको पेमेंट करूंगा, बराबर। किसने बोला है? वो सामने वाले पर्सन ने, जिसको हमने सामान बेचा था। अब होता क्या है, हम यानी कि बिजनेसमैन को जानते हो बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ गई। अब हम क्या करें इस कंडीशन में, क्या कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले पर्सन के पास तो जा नहीं सकते, उसने पहले ही बोल दिया है कि 1 जुलाई को ही मैं पेमेंट करूंगा, उससे पहले तो हम उसके पास नहीं जा सकते ना। तो क्या करेंगे, अब ये बिल लेकर के हम गए, किसके पास लेकर के गए? बैंक के पास लेकर के गए, मतलब ये जो मिडिल मैन है बैंक के पास लेकर के गए। और हमने बैंक को बोला कि बैंक भैया, मतलब बैंक जी, आप क्या करो, ये देखो ये मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसे आप रख लो और जो भी अमाउंट है वो आप मुझे दे दो। जब ड्यू डेट आएगा यानी 1 जुलाई आएगा तो आप जा करके सामने वाले पर्सन से पैसा ले लेना, जहां से भी लेना है, ठीक है। तो फिर ये बैंक ने क्या किया, बैंक ने मान लीजिए इस बिल का प्राइस कितना था, 10,000 रुपीज था, ओके। तो बैंक ने ये बिल रख लिया, बराबर, और आपको जो भी अमाउंट बनता था आपका वो उन्होंने दे दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है, मतलब एक और बात आप लोगों को यहाँ पे जान लेनी चाहिए। जैसे कि बैंक ने क्या किया, हमको पहले ही पैसे दे दिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक में ये फ्री, मतलब क्या बैंक फ्री में हमारी मदद करेगा? फ्री में मदद करेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो भी कुछ ना कुछ चार्ज आपसे काटेगा। यानी जैसे इस बिल का प्राइस मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो वो ना कुछ अपना चार्ज काट लेगा, जैसे 10,000 में से 200 रुपए या फिर 100 रुपए, ऐसे करके अपना चार्ज काट लेगा और जो भी पैसा निकलेगा वो आपको दे देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो बिल हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था वो हमने बैंक में ले जा करके दे दिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, बिल जो है ना वो पहले ही बिल का पैसा ले लिया, ड्यू डेट से पहले ही ले लिया, तो इसी को क्या कहा जाता है, बिल डिस्काउंटिंग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए देखिए, ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है। तो होता क्या है सुनो,
एक बिल था हमारे पास, बिल रिसीवेबल कितने का, 15,000 का, राइट। डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड, यानी जो हमने बैंक के साथ डिस्काउंटेड मतलब डिस्काउंटिंग करवा लिया था, ओके, मतलब बिल हमने बैंक में दे दिया था और हमने वो पैसे ले लिए थे। लेकिन सुनो आगे होता क्या है कि वो जो बिल है ना वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया मतलब क्या, जब उसका ड्यू डेट आया और बैंक गया पैसा लेने के लिए सामने वाले पर्सन से, तो सामने वाले पर्सन ने पैसा देने से मना कर दिया, यानी कि उसने पैसा दिया ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि बिल हमारा क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। कब ये डिसऑनर्ड हुआ था बताना जरा, 30 अगस्त 2018 को, यानी 30 अगस्त 2018 को वो जो बिल था ना वो डिसऑनर्ड हो गया। 15,000 का ये जो बिल था प्यारे बच्चों वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो यहां तक पहले समझो, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है, राइट। तो सुनो, हमने डिस्काउंटिंग के लिए दे दिया था, तो जब हमने डिस्काउंटिंग के लिए वो बिल दिया था तभी हमने क्या किया होगा, अपने कैश बुक में, सुनना बड़े ध्यान से, हाँ बहुत गहरी वाली बात है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनोगे फिर आप एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे। सुनो, जब हमने बैंक को ये बिल डिस्काउंटिंग के लिए दिया होगा तब हमने क्या किया होगा बताना जरा, ये जो कैश बुक है, कैश बुक के बैलेंस को हम लोगों ने 15,000 से बढ़ा लिया होगा। बिल्कुल जी, बढ़ा लिया होगा, है ना, ऐसा ही तो किया होगा हम लोगों ने। जब हमने डिस्काउंटिंग के लिए दिया होगा तो 15,000 से अपने कैश बुक के बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया होगा, बराबर। अब सुनो होता क्या है, 30 अगस्त को ये बिल तो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि पासबुक में तो उसकी एंट्री दिखाई नहीं देगी क्योंकि पैसा मिला ही नहीं है। यानी कि पासबुक कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, और कैश बुक कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। समझ आ रहा है आप लोगों को? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये सब लिखा नहीं है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। ओके, तो कैश बुक कहाँ पर है भाई, ऊपर है, और ये कहाँ पर है, ये तो अभी यहीं पर है क्योंकि बिल तो डिसऑनर्ड हो गया, इसको तो पैसे मिले ही नहीं। पैसा नहीं मिला तो ये अपने बैलेंस को इंक्रीज थोड़े ना करेगा, इसका बैलेंस तो यहीं पर बना हुआ है, राइट। अब देखो स्टूडेंट, ये लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीमेशन ऑफ द सेम वॉज रिसीव्ड ओनली ऑन 3 सितंबर 2018। इंटीमेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जानते हैं आप लोग, यानी कि सूचना। इस जैसे कि बिल डिसऑनर्ड हुआ था ना, तो इसकी सूचना, आज मैं सूचना लिख देती हूँ, इसका सूचना कब मिला हमें मतलब बिजनेसमैन को, 3 सितंबर 2018 को हमको पता चला कि हमारा बिल डिसऑनर्ड हुआ है। समझ रहे हो, 3 सितंबर को पता चला। तो जब हमें पता चलेगा तभी तो हम ये बैलेंस को माइनस करेंगे। तो कब पता चल रहा है, 3 सितंबर को, और हम ये जो यहाँ पे ये BRS बना रहे वो कब का बना रहे, 31 अगस्त का बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट, वो तो हमें बाद में पता चलेगा, यानी सितंबर के महीने में हम ये 15,000 जो रुपया है ना इसको हम माइनस करेंगे। कब करेंगे, सितंबर के महीने में, अभी नहीं करेंगे। यानी अगस्त के महीने में होगा क्या स्टूडेंट, अगस्त के महीने में जो हमारा कैश बुक है ना वहां पर ये 15,000 से पैसा बढ़ा हुआ दिखाई देगा और पासबुक में ये पैसा दिखाई नहीं देगा। यानी कुछ ऐसी ही कंडीशन बनेगी। समझ रहे हो, अच्छे से समझ लो। एक बार में नहीं समझता है तो वापस से इस वीडियो को रिपीट करके देखो और अच्छे से इसको समझ लो। बाकी कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ हमें ये पूरा प्रोसेस मतलब पूरा सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। कब, अगस्त के महीने में। तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से। अब देखो हमारा कैश बुक यहाँ पर है, पासबुक यहाँ पर है, हमें चेंजेस किस में करना है, पासबुक में चेंजेस करना है। पासबुक को कैश बुक के पास आने के लिए क्या करना होगा, ऊपर की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि प्लस करना होगा, यानी कि प्लस कॉलम में ये 15,000 आएगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग प्लस कॉलम में लिख देते हैं 15,000। ओके, चलो अब यहाँ पे चौथा नंबर डाल करके आप लोग क्या लिखोगे, तो ऐसे लिख देना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्या लिखोगे, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 30 अगस्त 2018। ऐसे मत लिखना, ऐसे यहाँ पे लिख लेना डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। मतलब जो डिस्काउंटेड बिल था ना वो क्या हो गया स्टूडेंट, डिसऑनर्ड हो गया, राइट। और फिर वो बस उसका जो रिकॉर्डिंग है ना वो हमें बस पासबुक में ही दिखा रहा है। तो क्या लिखेंगे, एंड इट अपीयर्स इन पासबुक ओनली, है ना। ये बस पासबुक में ही तो इसकी एंट्री हमें दिखाई दे रही है, बाकी कैश बुक में थोड़े ना दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे पासबुक ओनली, ठीक है। और इसका अमाउंट कहाँ पर आएगा, प्लस वाले कॉलम में आएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अभी आगे चलते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गई ना कैसे किया हम लोगों ने। आइए नेक्स्ट वन की बात हम लोग कर लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट बाई ₹2,000। आइए अब इसका मतलब हम समझते हैं। तो देखो इसको जरा मैं ऊपर कर देती हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इसको भी बड़े ध्यान से समझना वरना फिर यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या लिखा था उसमें, आ जाओ मैं आपको इधर ही बताती हूँ। देखो
यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पासबुक है ना उसका क्रेडिट साइड हमने क्या किया, उसको ओवरकास्ट किया। ओवरकास्ट का मतलब मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पर पिछले लेक्चर में बताया था, देखो क्या बताया था, याद आ रहा है आप लोग को? कुछ इसमें लिखा नहीं है शायद से, लगता है मुझे, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ा करके लिखना, और अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, घटा करके लिखना। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया जानते हो, हम लोगों ने जो पासबुक का क्रेडिट साइड था ना स्टूडेंट, उसको ओवरकास्ट कर दिया। मतलब वहां पर ना हम लोगों ने 2000 रुपए बढ़ा करके लिख दिए। किस में लिखे हैं, पासबुक के क्रेडिट साइड में। तो देखो स्टूडेंट, मान लीजिए ये हमारा पासबुक है, तो पासबुक का ये है क्रेडिट साइड, ये है प्यारे बच्चों डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में ना हमने 2000 रुपए ज्यादा लिख दिया है। तो अगर हम क्रेडिट साइड में 2000 रुपए बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो होगा क्या, जो आपका पासबुक है ना वो 2000 रुपए से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और कैश बुक तो यहीं पर है, क्योंकि इसको हमने ओवरकास्ट नहीं किया है, बस इसमें ही बढ़ा करके 2000 रुपए लिख दिया है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनेगी, यानी कि कैश बुक यहीं पर है और ये तो ऊपर जा चुका है। कितने से ऊपर गया है स्टूडेंट, 2000 से ऊपर गया है, बराबर। तो अब बताओ इसको प्लस किया जाए या फिर माइनस किया जाए, तो मुझे एक बात बताएंगे। देखो क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हुआ है, मतलब पैसा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ये बात ध्यान में रखो। तो देखो हम लोग चेंजेस किस में कर रहे हैं, पासबुक में चेंजेस कर रहे हैं ना। तो पासबुक को कैश बुक तक आने के लिए बोलो नीचे लाना पड़ेगा, नीचे यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो 2000 रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसे हम स्टूडेंट लिखेंगे कौन से वाले कॉलम में, बोलना जरा, तो माइनस वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे। तो लो जी मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्यारे बच्चों 2000 रुपए। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कैसे किया हमने। आइए अब यहाँ पर अगला पॉइंट डाल करके हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ये चौथा था ना, तो अब ये पांचवा पॉइंट डाल करके हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो यही लिख देना कि पासबुक क्रेडिट साइड, आओ पासबुक क्रेडिट साइड was overcast by 2000, overcast rupees 2000, राइट। ओवरकास्ट, एक मिनट बस ये ओवरकास्ट लिखो, 2000 तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। 2000 को थोड़ा अच्छे से यहाँ पे ला करके लिख देते हैं इसके जस्ट सामने। लो जी यहाँ पर हमने ये 2000 लिख दिया है। इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, लास्ट वन है ये। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बैंक डेबिटेड ₹400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी कि बैंक ने क्या किया है, बैंक चार्जेस काट लिया। कितना रुपया, 400 रुपये बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिया है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग बस पासबुक में दिखाई देगी, कैश बुक में तो इसकी रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। तो अब देखो बच्चों होगा क्या, ये है आपका पासबुक, ये है आपका कैश बुक। तो पासबुक से हमने क्या किया, 400 रुपये, मतलब बैंक अकाउंट से बैंक वालों ने आपका बैंक चार्जेस 400 रुपये काट लिया। तो जो आपका पासबुक है ना वो 400 रुपये से नीचे की तरफ जाएगा, यानी 400 रुपये से वो कम दिखाई देगा। देखो भाई पासबुक नीचे जा चुका है, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है, तो कैश बुक तो यहीं पर है, पासबुक यहाँ पर है। अब चेंजेस हम किस में कर रहे हैं, पासबुक में। तो पासबुक को कैश बुक के पास आने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ यानी कि प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना 400 रुपये, इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस करेंगे। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर हम छठा नंबर डाल करके क्या लिखेंगे, तो ऐसे करके लिखेंगे कि बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, नहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखेंगे कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ऐसे करके लिखो। ओके, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, बैंक चार्जेस बैंक ने क्या कर लिया है, डेबिट कर लिया है, राइट। एंड आप आगे क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, रिकॉर्डेड डेबिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की ना, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी बैंक ने काटा है तो पासबुक में तो उसकी रिकॉर्डिंग हुई रहेगी। तो 400 रुपये कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाले कॉलम में। मुझे पता है मेरी राइटिंग बिगड़ रही है, मुझे पता है अच्छी मैं नहीं लिख रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। पता नहीं क्यों ये कलर पे ना मेरी राइटिंग बिगड़ जाती है, अगर मैं ब्लैक पे लिखती हूँ ना बहुत अच्छे से आती है। चलिए, पर कोई बात नहीं, आप लोग सब समझ सकते हो। ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाथ ही है, कभी कभी बिगड़ जाता है, तो मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है जी। चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे हमेशा की तरह, अब इसका टोटल करना है और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर आता है या फिर नहीं आता है। वैसे तो आना ही चाहिए, सब कुछ हम लोगों ने सही किया है, पर फिर भी एक बार हम देख लेंगे।
आ जाओ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और फिर इसका मैं फटाफट से टोटल कर देती हूँ और फिर इसका फाइनली आंसर आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आइए तो बताइए कौन सा वाला साइड यहाँ पर ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से ना ये वाला साइड ज़्यादा होगा। आओ मल्टीप्लाई बोल रही हूँ मैं, अब प्लस करके देखते हैं, तो प्लस किया जाए, आइए जल्दी जल्दी करते हैं। 33,000 प्लस 38,800 और 2,000, तो देखो इसका टोटल कितना आता है स्टूडेंट, 73,800। कौन से साइड का टोटल आया, तो माइनस वाले साइड का टोटल आया। अब हम प्लस वाले साइड का टोटल करके देख लेते हैं। 33,600 प्लस 24,500 प्लस 15,000 और उसके बाद से 400, तो जब हमने इसको जोड़ा ना स्टूडेंट तो ये हमें मिलता है 73,500, ये प्लस वाला है। तो बताना ज़रा कौन सा वाला साइड ज़्यादा है, तो आप देख रहे हो माइनस वाला, तो जो ज़्यादा वाला रहता है उसी को हम लोग दोनों साइड में लिख देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो अमाउंट हमें मिला है ना वो हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे। यानी कि 73,800 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा 73,800। ठीक है, अब बताना कौन से वाले साइड का अमाउंट कम है, तो ये प्लस वाले साइड का अमाउंट कम है ना, तो यहाँ पर मतलब बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। ठीक है जी, तो कितना आएगा, 73,800 में से इसको माइनस करेंगे तो 300, यानी कि यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 300 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, जैसे ऊपर हमने क्या देखा था, ये बैलेंस है एज पर पासबुक, तो यहाँ पर जो आपको बैलेंस मिलेगा ना वो कैसा होगा, एज पर कैश बुक होगा। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एज पर कैश बुक। अब सवाल ये उठता है कि ये बैलेंस होगा या फिर ओवरड्राफ्ट होगा, तो इसका पता आप कैसे लगाओगे, मैंने आपको सिखाया था। अगर अपोजिट साइड रहा, अपोजिट साइड, तो फिर हम क्या बोलेंगे, सेम टाइप ऑफ बैलेंस, और अगर सेम साइड रहा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ बैलेंस। तो बताना जरा ये सेम साइड है या फिर अपोजिट है, देख करके बताओ फटाफट से, जल्दी से देखो, इधर भी प्लस में आया था इधर भी प्लस में, अरे ये तो सेम साइड ऑफ बैलेंस हो गया। अगर सेम साइड है तो फिर ये क्या दिखाएगा, अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस। जैसे ऊपर क्या था, बैलेंस था ना, तो ये क्या दिखा रहा है, बोलना जरा, ओवरड्राफ्ट दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, इसको मैं थोड़ा मिटा करके अच्छे से लिख दूं, अरे बाप रे ये तो पूरा ही मिट रहा है, ये पूरा नहीं मिटना चाहिए, बस इतनी सा मिटाना है। ठीक, क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। समझे, तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, देख लो इसको अच्छे से। और यहाँ पर आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। देखो ऐसे ही सॉल्व होगा, है ना। धीरे धीरे जब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। तो चिंता मत करना कि हमको समझ नहीं आ रहा है, अरे आएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छे से देखना, अगर आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे ना, फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा, फिर आप कभी भी गलती ही नहीं करोगे। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा बीआरएस का, आप उसको जरूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका आंसर आएगा 300 बराबर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और फिर लेक्चर नंबर 5 में 5th क्वेश्चन को। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करते जाएंगे। आज एक बार टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ, देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, सब के सब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, एक एक वीडियो उसके लिए अपलोड करूंगी। तो जब यहाँ पे 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना, फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। और उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब कुछ एक्सरसाइज वगैरह जैसे ये, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हो जाने के बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगी। ओके, तो इसकी भी चिंता आप लोग मत करना, ये सब कुछ मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना प्यारे बच्चों, उसमें का एक्सरसाइज भी मैंने करवा दिया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करवाए हैं। तो वीडियोस आप जा करके प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कुछ आपको मतलब आपका सजेशन है तो वो भी बताइएगा। और ये देखो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। और हमारे इस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय एवरीवन।